नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट शामिल है। इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी 4 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत चुकी है। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लगा है, क्योंकि यहां 2 सीटों से बेलागंज और रामगढ़ पर आरजेडी के विधायक थे। दोनों सीट हार गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बेलागंज मानी जा रही थी, क्योंकि बेलागंज से 1990 से लगातार सुरेंद्र यादव जीतते रहे थे। कहा जाए तो 34 सालों तक इस सीट पर सुरेंद्र का कब्जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद में सांसद बनने के बाद आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिया, लेकिन पिता की सीट को बेटा बचाने में नाकामयाब हो गए और तकरीबन 8000 वोट से वह चुनाव हार गए। बेलागंज सीट पर हमेशा से ही जेडीयू फाइट करती आई है, लेकिन जेडीयू को कभी भी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बेलागंज में जीत का झंडा गाड़ दिया है और मनोरमा देवी बेलागंज क्षेत्र की विधायक बनाई गई हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए बेलागंज चुनाव हारना बड़ी चुनौती तो है ही साथ सुरेंद्र यादव के लिए बड़ा झटका है। बेलागंज के समीकरण को समझा जाए तो सुरेंद्र यादव को यहां से लगातार जीतने की मुख्य वजह ये रही थी कि लालू प्रसाद यादव का MY समीकरण कारगर है। 15 से 16% के करीब बेलागंज में वोटर्स हैं, तो एक सबसे अधिक 16% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सुरेंद्र यादव को हमेशा मुस्लिम और यादव वोट बैंक का साथ मिलता रहा है और अपर कास्ट सहित अन्य जातियों के कुछ वोट सेवा हमेशा से मिला है, जिससे वो चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा है, जो जीत नहीं पाए, लेकिन करीब 17,000 से अधिक वोट लाए, जो माना जा रहा है कि आरजेडी के लिए एक बड़ा नुकसानदेह रहा है। और ऐसे में अब बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम किस तरह से रहता है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में तो कहीं ना कहीं एनडीए की जीत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव क्या वाकई एनडीए के पक्ष में होता हुआ नजर आएगा, या फिर एनडीए और इंडिया के बीच एक कड़ा मुकाबला बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।